मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया, जो कभी सिर्फ हाथ से होने वाले काम और एनालॉग मेजरमेंट्स तक ही सीमित थी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की एंट्री से पूरी तरह बदल गई है। इस रेवोल्यूशन के दिल में है कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD, एक पावरफुल सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच जो इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लिकेटेड वर्चुअल मॉडल्स बनाने की परमिशन देता है। ये सिर्फ स्क्रीन पर लाइनें खींचने के बारे में नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्रोटोटाइप बनाने के बारे में है। प्रिसाइज डायमेंशंस, मटेरियल प्रॉपर्टीज और फंक्शनल मैकेनिक्स शामिल हैं। इससे पहले कि डाई मोल्ड के लिए मेटल का एक भी पीस काटा जाए, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को डिजिटल दुनिया में केयरफुली प्लान और परफेक्ट किया जाता है, जिससे एक फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट बनता है जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नी के हर अगले स्टेप को अनपैरेलल्ड एक्यूरेसी के साथ गाइड करता है। डाई मोल्ड का फंडामेंटल पर्पस मास प्रोडक्शन के लिए एक हाई प्रिसीजन टूल के रूप में काम करना है, जो प्लास्टिक या मेटल जैसे मटेरियल्स को एक जैसे पार्ट्स में शेप देता है। इसे एक इंडस्ट्रियल ग्रेड हाईली सोफिस्टिकेटेड मोल्ड की तरह समझो। इसमें आमतौर पर दो प्राइमरी हाफ होते हैं, कैविटी जो प्रोडक्ट का एक्सटर्नल शेप बनाती है और कोर जो उसकी इंटरनल ज्योमेट्री को डिफाइन करती है। फाइनल प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी, चाहे वो एक सिंपल बॉटल कैप हो या एक कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट, पूरी तरह से मोल्ड की परफेक्शन पर डिपेंड करती है। इसीलिए डिजाइन फेज शायद सबसे क्रिटिकल है। CAD एंश्योर करता है कि डिजाइन प्रिसाइज, रॉबस्ट, रिपीटेबल और आसानी से मॉडिफाइबल हो। किसी भी डाई मोल्ड प्रोजेक्ट का इनिशियल फेज सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन से शुरू होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंटेंडेड फंक्शन, स्पेसिफिक मटेरियल जैसे ABS प्लास्टिक या एल्यूमिनियम अलॉय, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम और मोल्ड की डिजायर्ड लाइफ स्पैन। यह वेरिएबल्स स्टील टाइप से लेकर इंटरनल कूलिंग चैनल्स की कॉम्प्लेक्सिटी तक सब कुछ तय करते हैं। जब पैरामीटर्स क्लियरली डिफाइन और डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, डिजाइनर उन्हें CAD एनवायरनमेंट में एक टैंजिबल 3D डिजिटल मॉडल में ट्रांसलेट करता है, प्रोडक्शन के रास्ते की पहली नींव रखता है। डिजिटल युग से पहले ड्राफ्टिंग बोर्ड और कैलकुलेशंस पर छोटी गलती का मतलब रीस्टार्ट होता था। CAD ने इस वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन कर दिया। डिजाइनर सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स से शुरू करते हैं, एक्सट्रूडिंग, कटिंग और लेयर बाय लेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। डायमेंशंस ऐड किए जा सकते हैं, सरफेसेस को परफेक्शन तक स्मूथ किया जा सकता है और पूरे सेक्शंस को कुछ क्लिक्स में बदला जा सकता है। यह इटरेटिव प्रोसेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन अलाउ करता है। फाइनल CAD मॉडल पूरी तरह तैयार और अप्रूव्ड होता है और फिर मोल्ड डिजाइन के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम का आरंभ होता है। अब चलिए डिजिटल मोल्ड डिजाइन के इंट्रिकेट स्टेप्स को समझते हैं। प्रोडक्ट CAD फाइनलाइज होते ही फोकस डाई मोल्ड को डिजाइन करने पर शिफ्ट होता है। यह एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जो इनिशियल प्रोडक्ट मॉडल पर बेस्ड होता है। डिजाइनर प्रोडक्ट ज्योमेट्री से वर्चुअल स्टील ब्लॉक्स में नेगेटिव स्पेस बनाता है। दो मुख्य कंपोनेंट्स, कोर और कैविटी, यह दोनों मोल्टन मटेरियल के लिए हॉलो स्पेस बनाते हैं। इस स्टेज में डिटेल्स पर गहन ध्यान दिया जाता है। मोल्ड सिर्फ हॉलो शेप नहीं, कई क्रिटिकल सिस्टम्स का स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट जरूरी है। कूलिंग चैनल्स, पानी या तेल टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं ताकि मटेरियल सही और जल्दी सॉलिडिफाई हो। इजेक्टर पिंस पार्ट को निकालते हैं। गेट्स एंट्री पॉइंट्स होते हैं। वेंट्स फंसी हवा को बाहर निकालते हैं। पार्टिंग लाइन, जहां दोनों हाफ्स मिलते हैं, अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी पर असर डाल सकती है। ड्राफ्ट एंगल्स इंक्लूड किए जाते हैं ताकि पार्ट स्मूथली इजेक्ट हो। CAD में यह कंस्ट्रेंट्स कैलकुलेट और अप्लाई होते हैं। सब डिटेल्स इंटीग्रेट करके पूरा मोल्ड असेंबली CAD में मॉडल होता है। कोर, कैविटी, गाइड पिंस, इजेक्टर सिस्टम, कूलिंग, ये मास्टर प्लान होता है फाइनल वेरिफिकेशन और टेक्निकल ड्राइंग्स के लिए, और अगले स्टेज CAM के लिए डायरेक्ट इनपुट। अब होती है सिमुलेशन, मोल्ड फ्लो एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस को एंड टू एंड सिमुलेट करता है। फ्लो बिहेवियर, शॉर्ट्स, वेल्ड लाइंस जैसे पोटेंशियल इश्यूज का प्रिडिक्शन होता है। कलर कोडेड मैप्स प्रेशर, टेम्परेचर, फिल टाइम इनसाइट्स देते हैं। फर्स्ट कूलिंग जोन्स, वार्पेज रिस्क्स
और एयर ट्रैप्स आइडेंटिफाई होते हैं। डिजाइन, सिमुलेट, रिफाइन लूप चलता है जब तक रिजल्ट्स वैलिडेटेड न हो जाएं। वर्चुअल से फिजिकल ट्रांजिशन CAM से शुरू होता है। यह CAD और CNC के बीच का ब्रिज है। प्रोग्रामर 3D मोल्ड डिजाइन इंपोर्ट करके टूल पाथ्स, टूल्स, स्पीड्स, फीड्स, स्ट्रेटजी डिफाइन करता है। रफिंग, बल्क हटाता है। फिनिशिंग स्मूथ, प्रिसाइज सरफेसेस बनाता है। CAM सिम कॉलिजन्स डिटेक्ट करता है। टूल, वर्कपीस, मशीन कंपोनेंट्स के बीच। G कोड वेरीफाई होने के बाद फैक्ट्री फ्लोर को भेजा जाता है। हाई ग्रेड टूल स्टील सिलेक्ट होता है, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी और थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। बिलेट CNC बेड पर माउंट होता है। प्रोग्राम लोड और मशीन कैलिब्रेट की जाती है। ऑटोमेटेड मशीनिंग साइकिल स्टार्ट होता है। हाई स्पीड टूल्स लेयर बाय लेयर स्टील हटाकर इंट्रिकेट नेगेटिव कैविटी बनाते हैं। प्रोसेस घंटों, दिनों तक चल सकता है। टूल वियर और हीट बिल्डअप मॉनिटर होते हैं। CNC की ऑटोमेटेड प्रिसिजन टाइट टॉलरेंसेस और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को इनेबल करती है। रिजल्ट, वर्चुअल CAD मॉडल की फेथफुल रेप्लिकेशन। कोर और कैविटी ब्लॉक्स मशीन होने के बाद भी फिनिशिंग और असेंबली जरूरी है। मिरर फिनिशेस के लिए EDM और स्किल्ड मैनुअल पॉलिशिंग की जाती है। हर डायमेंशन ड्राइंग्स के अगेंस्ट वेरीफाई होता है। माइक्रोस्कोपिक फ्लॉज भी अनएक्सेप्टेबल। कोर कैविटी फिट, इजेक्टर सिस्टम, गाइड पिंस, बुशिंग्स, कूलिंग लाइंस कनेक्ट और प्रेशर टेस्ट। मोल्ड प्रेस में इंस्टॉल होता है। पेलेट्स मेल्ट होके हाई प्रेशर पर इंजेक्ट होते हैं। कूलिंग के बाद मोल्ड खुलता है। फर्स्ट सैंपल इजेक्ट होता है और CMM विजुअल चेक्स, फ्लैश, सिंक मार्क्स, सरफेस ब्लेमिशेस से इंस्पेक्ट होता है। इश्यूज मिले तो ट्यूनिंग, माइनर पॉलिशिंग, फिट एडजस्टमेंट, रीमशीनिंग रिपीट होता है जब तक पार्ट्स कंसिस्टेंटली परफेक्ट न हो। अप्रूवल के बाद मोल्ड प्रोडक्शन लाइन में जाता है। हजारों या लाखों आइडेंटिकल पार्ट्स और रेगुलर मेंटेनेंस लॉन्जेविटी एनश्योर करती है। यही CAD से ड्रिवन जर्नी मॉडर्न इंडस्ट्री का रोबस्ट इंजन है।